तो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ ये आरोपी जावेद का घर, पहले से ही अल्टीमेटम जारी कर दिया गया था, लेकिन आरोपी जावेद ने नहीं माना उस अल्टीमेटम को और आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई, बुलडोजर की ये कार्रवाई, बुलडोजर का प्रहार तेज कर दिया गया। सुबह से ये कार्रवाई हो रही है और 2.5 घंटे हो चुके हैं इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए। पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा इसको। और तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। जब बुलडोजर पहुंचा था, जब नोटिस चस्पा था गेट पर और इस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, 11 बजे तक का समय था। 11 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद देखते ही देखते अब पूरी तरह से ध्वस्त होने को आया ये घर। 3:30 बज रहे हैं दोपहर के और अब पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा बुलडोजर के जरिए। और तस्वीरें आपको बता दें, ये 2 मंजिला इमारत थी जिसे तोड़ा गया। मेन गेट पहले तोड़ा गया, पहले एक बुलडोजर आया घर पर, उसके बाद मेन गेट तोड़ा गया, आगे की रेलिंग तोड़ी गई, उसके बाद पहला मतलब वो लोगों महफिल में, ये अच्छी महफिल है, मुबारक महफिल है, इधर इन मनूसों के नाम नहीं लेना चाहता। मनूस कौन है उसमें? किसको? हमारे देवी देवताओं को मनूस बोल रहा है। और ये इंडिया है जहां पे 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। तो और जब रिएक्शन होता है तो बुरा लगता है। यू अंडरस्टैंड? तो दिस होल थिंग इन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली, नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, बड़े मशहूर एक्टर हैं, आपने भी नाम सुना होगा। उनका भी एक बयान आया कि उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और पूरे इज्जत और एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं, सर दोनों तरफ का देखिए, एक तरफ का मत देखिए। ये प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि लोग एक तरफ का देखते हैं। मुसलमानों की दिलाजारी हुई है वो दुनिया को दिख रहा है, हिंदुओं की दिलाजारी हुई है, हिंदू फोबिया हुआ है वो किसी को नहीं दिख रहा। वो ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ना है, हिंदू मरता है, जीता है, इट डज नॉट मैटर। आप एक बात सोचिए, आप कह रही है ना हिंदू राष्ट्र बनाओ अर्जुन जी, मेरी लड़ाई तो हिंदू राष्ट्र की है ही नहीं। मेरी लड़ाई इस चीज की है, लड़ाई भी नहीं, मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट कहना चाहिए मुझे, नॉट लड़ाई। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इन अ कंट्री दैट इज 80% हिंदू, कैन आई लिव एज एन इक्वल सिटीजन? क्या मैं बराबरी का शहरी बन के रह सकता हूं? मैं सुपीरियर नहीं होना चाहता किसी से अर्जुन जी, मैं किसी से बड़ा नहीं होना चाहता, मैं किसी का मालिक। आरोपी मुजम्मिल, उसका एक और वीडियो सामने आ चुका है जो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि कैसे वो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है, कैसे वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो इस वीडियो के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी आरोपी मुजम्मिल का ऐसा ही वीडियो सामने आया था जिसमें वो हिंसा भड़काने की जिस तरीके से कोशिश कर रहा था वो सब कुछ नजर आ रहा था। अब एक और वीडियो सामने आ चुका है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से भड़काऊ बयान दे रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है ये शख्स। इसके हाव भाव से आप देखिए कि आसपास मौजूद लोगों को कैसे शब्दों के जाल में फंसाकर उन्हें उकसा रहा है ये। लेकिन अब इन सभी पत्थरबाजों पर बुलडोजर की तैयारी है। मुजम्मिल के घर पर तो कल ही बुलडोजर से पेशी होनी है। सहारनपुर में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। कानपुर को 3 जून को हिंसा भड़की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर यही हालात 10 जून को भी बने। लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कई जगहों पर हालात नियंत्रण में रहे, लेकिन